और ये इस साल की पहली आरती होगी। ओले गिरते हैं और बर्फबारी होती है। इस मंदिर का जो निर्माण किया था, मंदिर के जो कपाट है वो तो सुबह 11 बजे खुल गए थे। तो यहाँ आज टेंट रूम सब फुल हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पहुँचते ही कमरे का अरेंज करना पड़ेगा। केदार पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने। तो मदमेश्वर की यात्रा शुरू होती है, वो होती है रांची से गोनार और गोनार से मदमेश्वर। कि दोस्तों कल थे हम इधर दीपक भाई के यहाँ और अभी भेजी की तैयारी हो गई है नीचे वाले घर जाने की। मैं कांडा जा रहा हूँ, मैं कुछ काम है वहाँ पे। कांडा ऋतिक के यहाँ पे। अच्छा तो चलो ठीक है, तब जाओ है। मिलते हैं तब है। बिल्कुल बिल्कुल, हर हर महादेव। तो बाकी भी दोस्तों सुबह सुबह रांची का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। कल रात को रुका था मैं दीपक भाई यानी कि कूल पहाड़ी के घर पर। चलिए जी यही से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव रांची गांव से। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही भाई रांची गांव से और कूल पहाड़ी के घर से। मेरे साथ है इधर अभी अनुज बुला। हेलो अनुज बुला, क्या हाल है? बढ़िया और सब बढ़िया। देखो भाई अनुज की तैयारी हो गई है स्कूल के लिए जाने की। दीपक भाई तो निकल गए हैं, सुबह सुबह चले गए थे घर। वो सुबह सुबह चले गए थे घर, थोड़ा ऋतिक भाई के घर पे काम था इसलिए वो जल्दी निकल गए। तो अगर ये लोग आते हैं तो ठीक है, वरना मैं भी अब यहाँ से मदमेश्वर के लिए निकलता हूँ क्योंकि भाई कल रात को हमारा प्लान हुआ था जाने का, पर कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया इसीलिए ये नहीं भी आ सकते हैं। चले तब चलो चलो तो अभी दोस्तों मैं भी निकल चुका हूँ इधर से। और बाकी भाई अनुज भुला ने सुबह सुबह मैगी बनाई, काफी बढ़िया बना रखी थी भाई। धन्यवाद। हाँ ऐसे हमारा फर्ज है भाई। अरे ऐसा कुछ जो नहीं भी है। यहाँ रांची में जैसे यूट्यूबर वगैरह आते हैं ना, तो सेवा में हम ही रहते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज बहुत अच्छा लड़का है भाई, आना कभी हमारे यहाँ ठीक है। झूठ बोल पर ऐसा कि आना कभी हमारे यहाँ ठीक है घूमने। हाँ आएंगे कभी ना। अगर अनुज का स्कूल नहीं होता तो अनुज चलता मेरे साथ। हाँ पर अनुज का हो गया स्कूल। वही तो। क्यों? हाँ वैसे चल भी सकता था पर आजकल ना स्कूल में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। चलो अभी फटाफट से निकलते हैं। तैयारी तो हो गई है यहाँ से मदमेश्वर निकलने की, पर यहाँ सभी भाई लोगों का इमरजेंसी काम पड़ गया है इसीलिए ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, मतलब फिर बाद में मिलेंगे। बिल्कुल बाद में मिल जाएंगे साथ में। सही बात है क्योंकि अभी सीजन भी चल रहा है, सीजन पे होटल छोड़ना अभी सही नहीं है और घर में भाई भी काम करने वाला अकेला है। तो चल ठीक है तब है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों मैं रांची से पहुंच चुका हूं इधर अक्तौली धार में। बाकी भाई दोस्तों यहाँ से मेरा अब मदमेश्वर का पैदल सफर शुरू होता है। अब देखो भाई जो मदमेश्वर की यात्रा शुरू होती है वो होती है रांची से गोनार और गोनार से मदमेश्वर। रांची से तो आपको सड़क मिल जाएगी पर उसके बाद आपको पैदल सफर तय करना होगा। तो देखो जी मेरा सफर भी अब यहीं से पैदल शुरू होता है। हर हर महादेव, जय बाबा मदमेश्वर। तो मैं अपने सफ़र में अकेला चल रहा हूँ। अकेला सफ़र का भी अनुभव कभी कभी लेना चाहिए। और ऊपर सड़क से नीचे मधुगंगा यानी कि नदी तक पूरी उतराई है और उसके बाद लगती है भाई चढ़ाई। तो यानी कि अभी मुझे यहाँ से सीधे नदी तक उतराई का सफ़र तय करना है और उसके बाद मुझे पहाड़ चढ़ना है। नदी पहुँचने से पहले मिलता है हमको मदमेश्वर घाटी का पहला झरना। भाई देख लो जो मेरे ठीक सामने बह रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं नीचे नदी किनारे। बाकी भाई आपको ये जो यहाँ नदी दिख रही होगी ये नदी है मधुगंगा। कल कल बहता हुआ मधुगंगा का पानी और यहीं से शुरू होती है मदमेश्वर की कहानी। यानी कि अब जो हमारी चढ़ाई होती है वो यहाँ से शुरू होती है और हम साथ में चल रहे हैं गोनार तक और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो आप अंकल जी? वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। और अंकल जी की एज है, एज कितनी है? 60 प्लस एज है, पर चलते अच्छे कहाँ से है भाई। दोस्तों अपना पहला पड़ाव पार करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ भाई गोनार गांव में। और बाबा मदमेश्वर की डोली कल रुकी थी भाई गोनार गांव में। जब भी मदमेश्वर के कपाट खुलते हैं एक दिन विश्राम के लिए मदमेश्वर की डोली रुकती है गोनार गांव में। गोनार गांव अपने आप में बहुत सुंदर और काफी बड़ा गांव है और यहाँ रहने पीने खाने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। मुझे भी काफी प्यास लग गई थी। इधर भाई साहब के होटल में मैंने बुरांस का जूस ऑर्डर किया। हर हर महादेव। तो गोनार गांव में थोड़ी देर रुकने के बाद मैं निकल चुका हूं अपने दूसरे पड़ाव के लिए। और दूसरा जो पड़ाव आता है वो आता है वनतोली और वनतोली से होती है फिर चढ़ाई स्टार्ट। दोस्तों गोनार से जो मदमेश्वर धाम की दूरी है वो है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की चढ़ाई पार करने के बाद मैं पहुंचूंगा भाई मदमेश्वर धाम में।
गोनार में नदी के किनारे पे कितना प्यारा पुल बना रखा है। वो सामने देख रहे हो भाई, छोटा सा पुल बना रखा है। पहले यहाँ बहुत बड़ा पुल था, देख सकते हैं आप ठीक मेरे सामने। कुछ साल पहले यहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ और यहाँ का ये पुल भी टूटा भाई। पहला पड़ाव पार करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ भाई बनतोली में, यानी कि गोनार से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बनतोली। तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी बनतोली में, और इसके बाद मुझे जाना है खडरा, उसके बाद पड़ता है नानू, उसके बाद मैखंबा, उसके बाद कुन, और अंतिम जो सफर है वो है मधवेश्वर धाम का भाई। बनतोली से आगे पड़ता है खडरा, और मैं पहुंच चुका हूं अपने तीसरे पड़ाव यानी कि भाई खडरा में। खडरा में यात्रियों के लिए रुकने और रहने की उतनी कुछ खास व्यवस्था नहीं है। खडरा से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है नानू। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे यात्री थक जाते हैं रास्ते में, तो भाई उनके लिए सबसे बढ़िया नानू में है। ये देखो भाई, ये ठीक मेरे सामने रहा खडरा। खडरा का लोकेशन और नज़ारा कुछ इस प्रकार से नज़र। और देखो भाई, रास्ते में यात्री तो चल ही रहे हैं, यात्रियों के साथ काफ़ी सारे लोकल लोग भी जा रहे हैं जो कि घास नियार ला रहे हैं। और देखो जी, पैदल सफ़र में आपको खच्चरों की सुविधा भी मिल जाती है। हर हर महादेव। खच्चर का जो आने जाने का रेट है वो एक आदमी का है 6000, यानी कि 6000 में आप लोग अप डाउन कर सकते हैं खच्चर में। सारे लोग चलने में तो सही रहते हैं, पर सामान की वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है। पर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जो लोग खच्चर में चलना नहीं चाहते वो खच्चर में अपना सामान लाद के ले जा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया रहता है ट्रैक के लिए। और बाकी भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको रास्ते रास्ते में छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां आप मैगी पराठे वगैरह खा सकते हो। जैसे ही मैं वहां से आधा 1 किलोमीटर आगे आया, वैसे ही बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है भाई, देख लो। तो ये बारिश हमको ये प्रमाण देती है कि डोली मधवेश्वर धाम में पहुंच गई होगी। हर साल ऐसे ही होता है, जब डोली यात्रा में जाओ तो डोली अगर अपने स्थान पे पहुंचे तो हर वक्त बारिश होती ही होती है भाई। दोस्तों नींबू पानी भी भैया ने पिलाया है, और भाई साहब इधर खाना भी ला गए हैं भाई। धन्यवाद आप लोगों का। वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है भाई जी, हर हर महादेव। तब मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। नानू से आपको सामने ये पहाड़ दिख रहे होंगे, और मुझे ये पूरे पहाड़ पार करके ठीक सामने वाली चोटी पे जाना है। नीचे पहाड़ चढ़ने के बाद अब ये जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ जितने भी जिसके भी नेटवर्क आते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से नेटवर्क भी बंद हो जाते हैं। हर हर महादेव। हो गए दर्शन। और मंदिर से काफी लोग बाबा के दर्शन करने के बाद घर के लिए लौट रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, मरने से पहले अगर स्वर्ग देखना चाहते हो तो मधवेश्वर धाम चले आओ। हर हर महादेव। और सब बढ़िया 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 होगी दर्शन। हाँ हम भी एक सफर भी आए। हम रास्ते में काफ़ी सारे लोग व्यूवर सब्सक्राइबर मिल रहे हैं जो कि दूर दूर से हमारी वीडियोस देखते हैं, और भाई साहब भी मुंबई से हैं। हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। ये काफ़ी अच्छी अच्छी रीलें बनाते हैं। रास्ते में मजाक करने के लिए कोई नहीं मिला, पर अपने बड़े भैया मिले। पहले तो भेज को प्रणाम। हर हर महादेव। कैसी रही यात्रा भेज? प्रणाम। कैसी रही यात्रा? A1 बढ़िया। आप भी लोग भी जरूर देखें, बिल्कुल, और जरूर बिल्कुल। दर्शन करें। भेजी तो सुबह निकल गए थे गोनार से, है ना। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। ठीक है भेज तब। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ कुंचट्टी में, और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है
वो है मात्र 2 या 2.5 किलोमीटर भाई। पर दोस्तों कुंचटी से एक चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, पहले ये पार करनी है और इस चढ़ाई को पार करने में भी बहुत दिक्कत आती है भाई। चलो ऐसा है, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। हर हर महादेव। भाई दोस्तों जैसे ही मैंने ये वाली चढ़ाई पार की वैसे ही बहुत भयंकर वाला कोहरा लग गया है। अब देखो भाई यहाँ के बदलते मौसम का कोई भरोसा नहीं है। जो लोग यात्राएं कर रहे हैं यानी कि 4 धाम 5 केदार की, तो अपने पास अपनी जरूरत का सामान जरूर रखें। देखो भाई जैसे टोपी हो गया, जैकेट हो गया, मैंने भी देख लो भाई अभी जैकेट और टोपी पहन ली है क्योंकि ठंड बढ़ गई है। कुछ देर पहले तेज धूप हो रही थी, उसके बाद बारिश लगी, अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने पास अपनी जरूरत का सामान जरूर रखें। हर हर महादेव। हो गए दर्शन? चलो बढ़िया। दोस्तों इसी प्रकार से आप में से कई सारे लोग होंगे जो हमारी वीडियोस दूर दूर से देखते हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उत्तराखंड से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी दें। यहाँ के केदार पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, जो चीज़ें हम देखते हैं हम भी पूरी मेहनत और कोशिश करते हैं कि अच्छे ढंग से आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री मधवेश्वर बाबा जरूर लिखना। इससे भी बहुत सपोर्ट मिलता है जब आप लोग हमारी वीडियो शेयर करते हैं, जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और हमको ये लगता है फिर कि और अच्छे ढंग से हमको मेहनत करनी होगी और अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखानी होगी, अच्छी अच्छी जानकारी आपको देनी होगी। देखो जी इसी प्रकार से मैं अभी घनघोर बुरांसों के जंगल में हूँ। देखो जी आप सारे यहाँ ये पेड़ देख सकते हैं, ये बुरांस के पेड़ है भाई। अभी तो बुरांस सूख गए हैं, कुछ झड़ गए हैं, पर इससे पिछले महीने खूब सारे बुरांस हुआ करते थे। यहाँ से मधवेश्वर धाम की दूरी है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर से शुरू होता है सीधा सीधा रास्ता भाई। ये देखो जी पूरा अब सीधा सीधा रास्ता है। वो कोहरा इतना भयंकर लग गया है, कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे रात पड़ गई हो। बाकी भी दोस्तों पूरा जंगल और ट्रैक करने के बाद यहाँ से शुरू होते हैं मधवेश्वर घाटी के बुग्याल और मधवेश्वर घाटी। देखो जी यहाँ से अब काफ़ी सारे टेंट, होटल, लॉज भी दिखने लग गए हैं। पर दोस्तों अभी सिर्फ ये दिख ही रहे हैं, सारे लोग रास्ते में बोल रहे हैं कि सब आज फुल हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या व्यवस्था होती है। सामने दिख रहा है मधवेश्वर धाम का मंदिर। हर हर महादेव, जय मधवेश्वर धाम। देखो जी यहाँ पे आके एक अलग ही अनुभव और सुकून की अनुभूति हो रही है। अभी तो मैं उधर भी नहीं गया। जैसे ही बाबा के धाम में पहुंचा बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पहुंचते ही कमरे का अरेंज करना पड़ेगा। तो आप कैसी चल रही है यात्रा? ठीक ही चल रही है। आज ही शुरू हुई ना, अभी मौसम थोड़ा खुल गया है और बाकी भाई यहाँ आज टेंट रूम सब फुल हैं। और यहाँ से देखो भाई कितने गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। सामने देख लो बर्फीली पहाड़ियाँ और बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलो जी अभी मंदिर की तरफ जाते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो बाकी भाई दोस्तों ठीक सामने रहा द्वितीय केदार मध्यमेश्वर। अभी भारी से भगवान जी के दर्शन कर देते हैं क्योंकि भाई मंदिर के जो कपाट है वो तो सुबह 11 बजे खुल गए थे। मैं यहाँ थोड़ा लेट पहुँचा और अब मंदिर के कपाट यानी कि मंदिर का जो द्वार खुलेगा वो आरती के टाइम 7 बजे खुलेगा। मेरे ठीक सामने रहा भगवान शिव का 5 केदारों में से द्वितीय केदार मध्यमेश्वर। दोस्तों आज मेरी द्वितीय केदार मध्यमेश्वर की यात्रा भी पूरी हो गई है। मध्यमेश्वर में भगवान शिव के मध्य भाग यानी कि नाभि की पूजा होती है, जिसे कि भगवान शिव का दिव्य रूप माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण किया था वो 5 पांडवों के दूसरे भाई भीम सिंह ने किया था। जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था तो महाबली भीम पे ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ गया था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए महाबली भीम ने यहाँ पे महादेव का मंदिर बनाया, जिसे कि मधवेश्वर के नाम से जाना गया। यहाँ की मान्यता है जो मधमेश्वर में आके शिव भगवान की नाभि के दर्शन और यहाँ की जो पूजा करता है उसे शिव भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो हर हर महादेव, जय बाबा मधवेश्वर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कि दोस्तों यहाँ पहुँचते ही बहुत भयंकर बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं।
बाकी में दोस्तों कहा जाता है जब इस प्रकार से ओले गिरते हैं और बर्फबारी होती है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर ओलावृष्टि बर्फबारी करते हैं भाई। तो सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। देखो भाई मंदिर के ठीक यहाँ पे है जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा था, हनुमान जी की मूर्ति। जय श्री राम, जय हनुमान। शाम के 7 बज रहे हैं। बाकी भाई अब यहाँ पे आरती भी शुरू होने वाली है। देखो जी आरती के लिए भक्त जनों की कितनी सारी भीड़ लगी है यहाँ पे, और ये इस साल की पहली आरती होगी भाई। गर्भ